नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बेस्ट और आज मन बहुत उदास है, मन बहुत व्याकुल है और मन बहुत दुखी है। एक घटना जिसने सबको स्तब्ध कर कर रख दिया। घटना पौड़ी की है। पौड़ी में 5 वर्षीय एक बालक को गुलदार ने अपना निवाला बनाया। गुलदार पहले से ही घात लगाए बैठा था और जैसे ही बच्चा खेलकर अपने घर लौट रहा था वो गुलदार का शिकार हो गया और देखते ही देखते बच्चे की दर्दनाक मौत मौके पर हो गई। जिसके बाद गांव वाले वहां पर पहुंचे, उन्होंने शोर किया और गुलदार वहां से भाग गया, लेकिन अफसोस कि बच्चे को नहीं बचाया जा सका। जरा सोचिए कि किसी घर का मासूम जब जाता है तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी, उन माँ बापों पर क्या बीतती होगी। और इस खबर को जब मैंने देखा, मैंने पढ़ा तो मेरा भी मन व्याकुल हुआ। और क्यों ना होगा मन व्याकुल, क्योंकि जो घटना है वो घटना ही ऐसी है। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं इस उत्तराखंड के पहाड़ों में हो चुकी हैं जिसके चलते कई घरों के चिराग बुझ गए। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ स्कीम दर स्कीम समझाई जाती हैं, योजनाएं बताई जाती हैं, लेकिन धरातल पर वो योजनाएं नहीं उतर पाती। अगर 5 साल के रिकॉर्ड्स की हम बात करें तो 5 साल में जो चौंकाने वाले मामले आए हैं कि लगभग 22 ऐसी मौतें हुई हैं जो संघर्ष के दौरान हुई हैं, जिसमें गुलदार या फिर बाघ, इनके हमलों में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इस घटना का भी अगर हम इस घटना को जोड़ दें तो 23 मौतें 5 साल में हो चुकी हैं। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े वन विभाग के आंकड़े हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं। अगर 2018 की बात करें, 2018 में 6 मौतें हुई थी, 9 लोग घायल हुए थे। 2019 में 3 मौतें हुई, 1 शख्स घायल हुआ। 2020 में मौत नहीं हुई, लेकिन जो घायलों की तादाद थी, घायलों की तादाद सबसे ज्यादा थी, 11 लोग घायल हुए थे। 2021 में 2 लोगों की मौत हुई, 8 लोग घायल हुए। और 2022 में सबसे ज्यादा बाघ के हमले में मौत हुई, 11 मौतें, 1 घायल। और ये जो बच्चा, इस बच्चे पर जो हमला हुआ था, इसको भी अगर हम जोड़ दें तो 12 मौतें 2022 में हो चुकी है, जो अपने आप में चौंकाने वाली घटना है। और यह सोचने पर मजबूर कर देती है हमको भी, सरकार को भी और वन विभाग को भी, कि आखिर वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो योजनाएं तो जरूर बनाते हैं, लेकिन योजनाएं धरातल पर अमल पर क्यों नहीं आ पाती हैं। एक और पहाड़ों की हम बात करें, पहाड़ों में लोग पलायन से करा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे लोग हैं जो पहाड़ों में रहना तो चाहते हैं, लेकिन जब जंगली जानवरों का आतंक बढ़ जाता है तो जंगली जानवरों के आतंक की वजह से उनको मजबूरन पलायन करना पड़ता है। और यह उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, यह सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो सरकार को इस मामले का पटापेक्ष करना ही होगा। उसके अलावा अगर कॉर्बेट नेशनल पार्क की हम बात करें, अभी इसी साल एक घटना हुई थी जिसमें 2 बाइक जो राइडर्स थे उन पर बाघ ने हमला कर दिया था, जिसमें बाघ एक राइडर को घसीट कर ले गया था। उसके अलावा जून 23 2022 की बात करें, जब एक बाघ पकड़ा गया था जिसने 6 महीने में 60 लोगों को अपना निवाला बनाया। उसके साथ ही 18 जून 2022 की बात करें, जिसमें फॉरेस्ट के 2 अधिकारियों पर बाघ ने हमला किया था, जिसमें एक शख्स घायल हुआ था और एक शख्स की मौत हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम इंसान पर ही बाघ अटैक कर रहा है, खुद महकमे के लोग इसका शिकार हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर न जाने वो कैसी योजनाएं हैं, जो योजनाएं बनती तो हैं लेकिन वो दिखती क्यों नहीं, यह समझना बहुत जरूरी है। यह सरकार को सोचना होगा, यह वन विभाग की टीम को सोचना होगा, वन विभाग के अधिकारियों को सोचना होगा, वन मंत्री को सोचना होगा कि ऐसी ठोस नीतियां बनाए जिन ठोस नीतियों के आधार पर इन आपसी संघर्षों से बचा जा सके, लोगों को बचाया जा सके, ताकि कोई और अन्य मासूम फिर ऐसी घटना का शिकार ना हो, ताकि कोई अन्य महिला, कोई बुजुर्ग ऐसी घटना का शिकार ना हो। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, जिस परिवार ने अपना मासूम खोया है, जिन लोगों ने अपना बच्चा खोया है और जिन लोगों के सामने वो बच्चा खेलते खेलते चला गया और हम और आप सिर्फ देखते रह गए तमाशबीन की तरह। तो ये कहीं ना कहीं एक मन को कचोटती है ऐसी खबरें, और ऐसी खबरें मन को तब तक कचोटती रहेगी जब तक धरातल पर योजनाएं सही से नहीं आ पाएंगी। इस खबर को आप देखिए और आप खुद अंदाजा लगाइए कि हमारे जो नीति नियंता हैं वो नीतियां तो बनाते हैं लेकिन उनको धरातल पर क्यों नहीं उतार पाते। पौड़ी गढ़वाल में एक बार फिर गुलदार की दहशत से लोगों में आक्रोश है। पाबो ब्लॉक के निशणी गांव में 5 वर्षीय पीयूष को घात लगाए गुलदार ने निवाला बना दिया, जिससे मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि शाम 6 बजे के लगभग निशणी गांव में मासूम पीयूष खेलकर अपने घर लौट रहा था कि अचानक घात लगाए गुलदार ने पीयूष पर हमला बोल दिया, जिसमें पीयूष ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा शोर शराबा करने के बाद गुलदार ने पीयूष को छोड़ दिया, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान ने पुलिस को दी। पाबो चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पौड़ी भेज दिया। हमें सूचना मिली थी, आपदा कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि 5 साल के बच्चे को गुलदार ने हमला कर दिया है।
हमारी टीम मौके पे पहुंच के वहाँ पर बच्चे को 108 के माध्यम से पहले पाबो हॉस्पिटल ले गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पौड़ी जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था, तो जहाँ पर उन्होंने मृतक घोषित कर दिया था बच्चे को, और उसकी अभी पंचायतनामे की प्रक्रिया। हाँ, वन विभाग की टीम वहाँ पर मौके पे पहुँच गई है और वहाँ पर पिंजरा बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया गया है। प्रशासन की तरफ से यही व्यवस्था है कि वहाँ पर पिंजरा लगा दिया गया है, फॉरेस्ट की टीम वहाँ पर मौके पे है और पिंजरा लगा रखा है वहाँ पर। जिसके बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश दिखा। उन्होंने वन विभाग से संपर्क कर गुलदार को जान से मारने की मांग की है। वहीं इस घटना से क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है। 5 साल का हो और खेले थे बच्चे रोड में, 5 साल बच्चे खेल रहे थे बल्ला, हमें देखा नहीं, जब बच्चे भागे तब चले हमको पता, तब गए हम रोड में। उसके बाद हमने तो अब वन विभाग वालों ने क्या कहा? ये क्या जो भी साहब ने कहा बस। हॉस्पिटल में वालों ने क्या बताया? हॉस्पिटल जब कहाँ ले गया था पहले इनको? पहले और वैसे पुलिस वालों ने गए रसीद पकड़ ले जाओ। अच्छा। तो ये पावर में ले गए अस्पताल में, और तुरंत मैंने हम यहाँ लगे, उन्होंने कहा हमारे बस की बात ये है खत्म है। अच्छा, तो भाई ये बड़ा थोड़ा बड़ा है, पिताजी है दिल्ली होटल में काम करता है, माँ है, दादी भी है, दादा भी है। मतलब हमें चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सख्ताई कीजिए और मैंने गाँव वालों को सोच समझे। इस घटना पर क्षेत्रीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड धन सिंह रावत ने दुख प्रकट किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में सरकार परिजनों के साथ खड़ी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने जिलाधिकारी और डीएफओ पौड़ी को सख्त निर्देश दिए कि कहा तत्काल गांव में पिंजरा लगाया जाए और वन विभाग की टीम जल्द से जल्द गुलदार को हर हाल में पकड़ा जाए। कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहाड़ों में ये कोई पहला मामला नहीं जब गुलदार ने इंसान पर हमला किया। इससे पहले भी कई ऐसे मामले हो चुके हैं जिस दौरान गुलदार के हमले में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक ओर पहाड़ पलायन से करा रहे हैं और दूसरी ओर पहाड़ों में रह रहे लोग जंगली जानवरों के आतंक से परेशान हैं। सरकार को एक ठोस पहल करनी होगी, एक ठोस नीति बनानी होगी ताकि जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं वो लोग महफूज रह सके। उनकी सुरक्षा के लिए वन विभाग को जरूरी कदम उठाने ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।